नमस्कार। जामताड़ा की कुछ खास खबर। जामताड़ा व्यावसायिक संघ ने काला कानून के विरोध में रैली निकालकर सरकार की नीतियों का काले कानून का विरोध किया। बता दें कि जामताड़ा व्यवसायी संघ द्वारा जामताड़ा के इंदिरा चौक में लगभग दोपहर के 1 बजे इंदिरा चौक से मुख्य बाजार होते हुए टावर चौक, सुभाष चौक एवं थाना रोड होते हुए जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास में तक रैली पहुंची। वहां व्यवसायी वर्ग बैठ करके काला कानून, बाजार समिति नामक जो काला कानून फिलहाल कृषि मंत्री ने पास किया है, उसके विरुद्ध में जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि यह काला कानून पारित हो जाने से व्यवसायी वर्ग, आम जनता, किसान वर्ग सभी को 2% टैक्स देना पड़ेगा, महंगाई का मार झेलना पड़ेगा, हर चीज़ महंगा हो जाएगा। इसी को लेकर के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास में बैठ करके घंटों नारेबाजी की। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी नारा लगाते हुए विधायक आवास के सम्मुख, विधायक किसी कारण से अपने क्षेत्र में काम से गए थे, बिजली विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाए भी उन्होंने, और तो उनको आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो ये लोग व्यवसायी वर्ग डटे रहे और जामताड़ा आवास में विधायक की प्रतीक्षा में घंटों तक नारेबाजी करते रहे। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइफ में बने रहिए। आगे हम आपको विधायक इस संबंध में क्या कहते हैं, व्यवसायी वर्ग इस काला कानून के बारे में क्या विरोध है, क्या है ये काला कानून, इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको हम देते हैं। आगे यूके जामताड़ा लाइफ में देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम आपके माध्यम से हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो विधायक है, जो डायनेमिक विधायक है, जो हमारे हर समय हमारे साथ रहता है, हम उनके सामने भी आपको मुलाकात कर सकते हैं अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो। था ये काला कानून और राज्यपाल महोदय ने इस काले बिल को त्रुटि बता करके वापस कर दिया था और हमारा आंदोलन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिशा निर्देश पर चल रहा था। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी से मुलाकात की, आपसे मुलाकात की, दीपिका पांडे जी से मुलाकात की, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम जी से बात की। आप सभी ने हमें आश्वासन दिया, हमारी बातों को सुना और इस बिल को दोबारा विधानसभा के पटल पर नहीं लाने का वादा किया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई बादल पत्रलेख की, जो अविनाश पांडे जी की बात को इग्नोर कर गए, सीएलपी लीडर की बात को इग्नोर कर गए। आप बेबाक तरीके से टिकनी के लिए जाने जाते हैं पूरे झारखंड में, हमारे डायनेमिक विधायक आपकी बात को इग्नोर कर गया। दीपिका पांडे सिंह जो महिगामा की विधायक, उनकी बात को इग्नोर किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने दोबारा 28 दिसंबर को विधानसभा के पटल पर इसे ला करके इस काले कानून को जो राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल ने इस बिल को 1 महीने तक डिटेन किया और कृषि मंत्री और उनके सेक्रेटरी ने जाकर के राज्यपाल को गुमराह किया और अंततः राज्यपाल महोदय ने इस काले बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी। किसान के लिए, आम जनता के लिए, आम व्यापारियों के लिए, आम उद्योगों के लिए न्यायसंगत नहीं है। आज हमारा देश पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो कृषि प्रधान देश है, वहां पर की सरकारें ने कृषि प्रधान टैक्स हटा दिया। हमारा झारखंड राज्य मिनरल स्टेट है, हमारा झारखंड राज्य कृषि स्टेट नहीं है। फिर झारखंड सरकार के जो हेडधर्मी कृषि मंत्री बादल जी हैं, जो आप लोग की बातों को इग्नोर करके फिर ला दी। ऐसी क्या मजबूरी, जबकि अभी कृषि बाजार समिति में लगभग 175 आइटम पर टैक्स लगाया गया। दूध वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अंडा वाले, मीट वाले और जो जितने भी किसान हैं उन पर टैक्स लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में जब 2015 में पूर्व की सरकार ने इसे मंथन करके हटाया था, समाप्त किया था, तो उस समय के बाद से 2015 के बाद से अभी लगभग 80 राइस मिलें
पूरे झारखंड में स्थापित हुई, व्यापार बढ़ा, लेकिन किसानों को लगा था कि हमारा माल हम अब पड़ोसी राज्य में नहीं बेचने जाएंगे, हमारा जो माल है यहाँ के मिलर खरीदेंगे, हमें जो पैसा होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हुआ था और ऐसी स्थिति में ये दोबारा लाया गया, तो हमारा जो झारखंड का जो उद्योग है वो रसातल में चला जाएगा और ना माल बेचेंगे और ना माल बनाएंगे। ऐसी स्थिति में झारखंड की जो स्थिति होगी, आम जनता की जो स्थिति होगी, उसकी जिम्मेवार झारखंड की सरकार होगी। पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वो मंत्री जो हठधर्मी है, जिन्होंने हठधर्मिता के कारण जो है झारखंड की जनता को हम व्यापारियों के माध्यम से महंगाई की भट्टी में झोंकने का काम किया। रद्द करवाइए ताकि झारखंड के 3.5 लाख जन व्यापारी के साथ साथ 20 लाख किसान, छोटे छोटे लोग जो आप जानते हैं, मैं इसके विषय में थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपसे और लूंगा कि जो रोड पे सब्जी बेचने वाला है, मीट बेचने वाला, मछली बेचने वाला, उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारा राज्य खनिज संपदा राज्य है, लेकिन यहाँ झारखंड में कृषि टैक्स लगा दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है। 27 तारीख के विधानसभा के पटल में मैं आम जनता की आवाज बनाऊंगा और मैं इसे वापस कराकर ही दम लूंगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो खास करके बाजार समिति शुल्क जो हमारी सरकार के जो लाया है, और आपने सीधा सीधा आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं डायरेक्ट कि आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो हम लोग थे तो भाजपा के सारे लोग भी तो मौजूद थे, कोई तो विरोध नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि जो भी जब कोई अध्यादेश पास हो जाता है, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है उस पर हम लोग विचार करते हैं, सरकार विचार करती है। तो ये जैसा शायद हमको लगता है कि हमारे मंत्री को नहीं होगा कि ये जो बाजार समिति टैक्स जो लगाया गया है, क्योंकि एक बार हम जब टैक्स दे देंगे तो दोबारा टैक्स क्यों, दोबारा टैक्स दिएगा तो हमारे जो व्यवसायी लोग हैं, हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं, वो फिर तो जनता से वसूलेगा टैक्स, फिर तो चरम पर महंगाई होगा। इसका मैं पुरजोर विरोध किया हूँ, याद रखिए, और कड़ा विरोध मैंने किया है। कल दुमका भी मैंने विरोध किया और मैंने कहा किसी कीमत पर सरकार हमारी है, हमारे मंत्री, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने व्यवसायियों को, अपने व्यापारी भाइयों को हम उस पर जुर्म करें, शोषण करें। तो आप एश्योर रहिए, मेरी तरफ से मैं गारंटी देता हूँ, आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, पहले भी चलते थे और आगे भी हम चलेंगे। और ये मांग हम आपको कह रहे हैं, ये आवाज़ तो उठी है। मुल्तान साहब ने देवघर में बहुत हार्ड बयान दिया। कल हम दुमका में भी हमारे प्रभारी महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आपका एक डेलीगेशन वहाँ भी मिला, हम भी वहीं पर थे दुमका में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा अपनी सरकार के जो खास करके मंत्री से मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा कृषि बिल लाया था, देश के प्रधानमंत्री ने कृषि बिल लाया। तो जब आप बिल लाए तो किसान को उससे फ़ायदा ही नहीं था और किसान वो बिल को मंजूरी नहीं कर पा रहे थे। 2 साल आप एकदम थोप दिए, लेकिन जनता को मंजूर नहीं था, किसान को मंजूर नहीं था। 1000 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ही झुकना पड़ा, मोदी जी को भी झुकना पड़ा। ये तो बादल जी हैं, ये क्या बात करते हैं। इसलिए जो कानून, जो अध्यादेश जो आप लाए हैं, खास करके जो बाजार समिति शुल्क जो लाए हैं, सरकार ने जो लाई है, इससे हमारे व्यापारियों को ये नहीं चाहते, ये ना किसान को नुकसान, किसान नहीं चाहते, मध्यम वर्ग नहीं चाहता, गरीब आदमी नहीं चाहता, जनता नहीं चाहती, तो ऐसे व्यवसाय वर्ग भी नहीं चाहते। तो ऐसा बिल लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इरफान अंसारी के रहते जो कुछ भी करना पड़ेगा आपके हित के लिए, आपकी रक्षा के लिए, इरफान अंसारी करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं, कांग्रेस पार्टी को गाली दीजिएगा और मांग भी पूरा करवाइएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। कम से कम ठीक है, बाहर आप लोग दीजिए जो कर रहा है, पुतला फूके। अब मेरे घर के सामने पुतला फूकेगा तो आपको मंत्री क्या बोलेगा, तुम भी करवा रहे हो? यही तो संदेश हम देना चाहते हैं कि अगर आप नहीं चेते
तो हम विधायक जी को भी है बंदी बना करके रखेंगे जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे विधायक जी हमारे अपने हैं, इसीलिए इनको बंदी बना के रखेंगे ताकि झारखंड सरकार को रद्द करना पड़े कानून। और ये भी हमको सुनिए, महामहिम को आप कह रहे हैं कि अच्छा हो गया उसको निकाल दे रहे हैं, जब महामहिम को जितना भी बिल गया वो वापस कर दे रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि आप इस बिल को मंजूर कर लिए? क्या आपने कभी महामहिम से पूछा? नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, एक बार पहले वापस कर दिए, दोबारा वापस नहीं करते। ऐसा नहीं है, समझिए। जब कटघरे में आप रखते हैं सबको तो सबको रखिए। आप महामहिम को क्लीन चिट दे रहे हैं, हमारी सरकार को घेर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं हट गए, लेकिन ये जरूर कहेंगे मंत्री विधायक जो है बादल पटेल उनको जाके गुमराह किया कि नहीं सर ये भलाई के लिए है। आखिर राज्यपाल क्या करते हैं, उन्होंने एक बार वापस कर दिया था। उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं कि भाई चलो आप मार्केट में फरियाद लेगा, भाई पब्लिक और मंत्री और सरकार फरियाद लेगा, इसीलिए उसको वापस कर दिया। ठीक है, मैं ये पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि 27 तारीख को विधानसभा के पटल पर आप इसे रद्द कराने का प्रयास करेंगे। मैं इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।